हेलो गाइज, माय नेम इज अक्षय कुमार योगी। मैं आपका टारगेट क्लासेज मित्र प्रो के ऊपर वेलकम करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, जो छोटे बच्चों के आजकल जैसे 8वीं 8th क्लास 10th क्लास, फिर 10th क्लास में हटा दिया गया है इसको। 7th क्लास 6th क्लास में क्या चलते हैं, आर्टिकल चलते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल होते हैं सेम जैसे एडजेक्टिव हो गए, उसी की तरह कार्य करते हैं, यानी कि नाउन से पहले लगते हैं। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे यूज किया जाता है, कब आर्टिकल लगते हैं कब नहीं लगते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आर्टिकल की। किसकी? आर्टिकल की। जो आर्टिकल होते हैं, जैसा कि आपको पता है, नाउन जो होती है उससे पहले यूज होते हैं। तो आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। पहले मैं बात करूं पहले की, जो पहला होता है वो होता है डेफिनेट। कौन सा होता है? डेफिनेट। दूसरे की बात करूं मैं, होता है इंडेफिनेट। ठीक है, तो आर्टिकल हमारे कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के, यानी 2 टाइप्स हो गए। पहले की बात करें डेफिनेट, दूसरा होता है इंडेफिनेट। तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। पहले की बात करें हम डेफिनेट, दूसरा होता है इंडेफिनेट। जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं उसमें हमारे 2 आर्टिकल आते हैं, जिसे बोलते हैं हम ए और एन। कौन सा होता है? ए एंड ए एन। ठीक है, कौन से? ए और एन, जो हम यूज करेंगे नाउन से पहले। दूसरे आर्टिकल की जो बात करें हम इंडेफिनेट, उसमें जो आता है वो होता है द आर्टिकल। कौन सा होता है? द आर्टिकल। ठीक है, तो 2 टाइप्स होते हैं। पहले की बात करें हम डेफिनेट, जिसमें ए और एन आते हैं, और दूसरे की बात करें इंडेफिनेट, जो जिसमें द आता है। ठीक है, अगर आप आर्टिकल की डेफिनेशन लिखना चाहते हो, ठीक है, अगर सरल या सिंपल भाषा में आर्टिकल की डेफिनेशन बात करें तो क्या होता है, ये नाउन से पहले जुड़ते हैं। ठीक है, नाउन से पहले जुड़ते हैं, यानी इनका जो यूज होता है वो नाउन से पहले किया जाता है, बिफोर नाउन। यानी कि नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है, जिससे क्या होते हैं, ये नाउन की विशेषता बता देते हैं। क्या बताते हैं? नाउन की विशेषता बता देते हैं। ठीक है, सेम ये जैसे एडजेक्टिव होती है, प्रीपोजिशन होती है, उसी की तरह के यूज में लिए जाते हैं। एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, तो उन्हीं की तरह ये नाउन से पहले यूज में लिए जाते हैं। क्या? आर्टिकल। हाँ, अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हो कि ये नाउन से पहले जुड़कर, नाउन से पहले जुड़कर उसकी विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? उसकी विशेषता बताते हैं, आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा, किससे पहले लगते हैं? नाउन से पहले लगते हैं। बात कर ही रहे थे अपने 2 टाइप्स, कौन से? डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट में आता है ए और एन, और अपनी परिभाषा हो गई, यानी नाउन से पहले उनके, नाउन से पहले जुड़कर उनकी क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, जिससे पता लग जाता है कि नाउन क्या है, कैसे है। ठीक है, तो क्या करते हैं? उनकी विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण, जो विशेषता बताते हैं किसकी? नाउन की। प्रीपोजिशन भी क्या होती है? नाउन की विशेषता बताते हैं। तो ये नाउन से पहले जुड़कर नाउन की विशेषता बताते हैं, तो क्या? आर्टिकल कहलाते हैं। क्योंकि हम बात क्या करेंगे? आर्टिकल की। आप 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में आर्टिकल को हटा दिया गया है, ओनली 8th क्लास तक ही अब आर्टिकल का यूज होता है। अगर कंपटीशन एग्जाम में जैसे BSTC हो गया, और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है राजस्थान लेवल की या इंडिया लेवल की, सब में आर्टिकल पूछे जाते हैं। लेकिन 10th क्लास जो अपनी बोर्ड एग्जाम है उनमें ये नहीं पूछे जा रहे, इनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो पहले की हम बात करें, पहले आर्टिकल की, जो होता है अपने पास डेफिनेट। कौन सा? डेफिनेट।
कौन कौन से आते हैं इसमें, ए और एन। ए और एन की बात करें तो ये कब यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना, जब नाउन, नाउन कैसी हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर हो और क्या हो, आइडेंटिफाइड हो। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है प्रमाणित, जिसे हम किसी न किसी रूप से पहले से ही जानते हैं। काउंटेबल जिसे एस या एस लगकर प्लूरल बन जाता है। और सिंगुलर यानी कि नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अगर कोई सेंटेंस या नाउन इन तीन ही चीजों का परिभाषित करती है या तीनों शर्तें लागू होती है, वहीं ए और एन का यूज होगा। ठीक है, तो इसके पहले नियम की बात करें अपन, ए और एन की। ए और एन का यूज कब किया जाता है, देखो ए और एन का यूज जब किया जाता है जब नाउन जो होता है उसका पहला वर्ड, किसका, जब नाउन का पहला वर्ड, नाउन का पहला वर्ड कैसा हो, नाउन का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो तो ए आर्टिकल का यूज होगा, ए आर्टिकल का यूज होगा। क्या हो, जब नाउन का पहला वर्ड कैसा हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट जैसे कि अपने इंग्लिश में बात करें, के हो गया, सॉरी 5 जो अपने वाउल होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी इन पांचों को छोड़कर जितने भी अपन बचते हैं अल्फाबेट में, सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यानी कि शेष बचे जो होते हैं, शेष बचे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। तो यदि नाउन का पहला वर्ड इन कॉन्सोनेंट में से कोई एक आ जाए तो ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। दूसरी बात करें अपन, जब नाउन का पहला वर्ड कैसा हो, वोवल हो, तो एन आर्टिकल का यूज होता है। क्या हो, जब नाउन का पहला वर्ड वोवल हो। वोवल की बात करें, अपने जो इंग्लिश वर्णमाला होती है या अल्फाबेट्स होती है उनमें 5 वोवल होते हैं अपने, ए ई आई ओ यू। तो जब नाउन का पहला वर्ड ये 5 अक्षर आ जाए, वोवल आ जाए, तो वहां पे एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, जैसे दिस इज ए कार। ठीक है, तो नाउन क्या है इसमें, कार। क्या है नाउन इसमें, कार। अब इसमें बात करें ए और एन, तो दोनों में से कौन सा आर्टिकल आएगा, पहले अपने नाउन को देखो, क्या है, कार। इसमें पहला वर्ड क्या है, ठीक है, तो पहला वर्ड है अपने पास सी। क्या है, सी। और सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट। सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट हो तो क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, ए। हमें पता था कि कार है, तो 1 है, 2 है, 3 है, ये नहीं पता था ना। तो जो नाउन की विशेषता बताते हैं आर्टिकल कहलाते हैं। जो अपने डेफिनेशन लिखी थी कि नाउन से पहले जुड़कर उनकी विशेषता जो बताते हैं उन्हें आर्टिकल कहलाते हैं। तो वही बात यहाँ पे है कि नाउन का जो पहला वर्ड है वो क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए हमने कौन सा आर्टिकल आएगा इसमें,
ए आर्टिकल आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे राम इज गुड बॉय। ठीक है, राम इज गुड बॉय। बात करें ए और एन। ठीक है, तो इसमें बात करें कि क्या आएगा, तो वही अपने नाउन का पहला वर्ड देखेंगे। नाउन का पहला वर्ड क्या आ रहा है यहाँ पे, जी आ रहा है। क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो जी आ रहा है, तो जी क्या होता है वो देखो। तो जी हमारे एक क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। इसी कारण यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो ये अपने ए और एन था। आगे बात करेंगे और इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ठीक है, तो बात कर रहे थे अपन डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, ए और एन, उसके दो नियम हो गए थे अपने। पहले जब नाउन का पहला वर्ड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। मैं इधर लिख ही देता हूँ व्यंजन, वोवल। जो अपने वोवल होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जो अपने अल्फाबेट है तो उसमें से जो 5 वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वोवल होते हैं। अब इनके अलावा जो शेष बच गए, ठीक है, इनके अलावा जो शेष बच गए सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, वो तो है यहाँ पे, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू तो है ही, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया। तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जब इसमें 5 हटा देंगे तो अपने पास कितने कॉन्सोनेंट बन जाएंगे, 21 कॉन्सोनेंट। तो अपने पास 5 तो होते हैं वोवल और 21 होते हैं अपने पास कॉन्सोनेंट। यानी कि ये तो होते हैं स्वर और ये होते हैं व्यंजन। इन्हीं के आधार पर हम आर्टिकल को पहचान पाते हैं, इन्हीं को देखकर हम आर्टिकल को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो अपने 2 नियम हो गए थे कि जब नाउन हो और नाउन का पहला वर्ड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट होगा तो कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा। दूसरी बात अपने ये थी कि जब नाउन का पहला वर्ड वोवल होगा, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 में से कोई सा भी एक होगा तो एन आर्टिकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वोवल होता है जब तो एन आर्टिकल और कॉन्सोनेंट होता है तो ए आर्टिकल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे अपन 1-2 एग्जाम्पल देख लिए थे, आगे देखते हैं। और जैसे आई हैव पेन। ठीक है, इसमें बात करें अपन आर्टिकल की तो वही बात है, नाउन को देखेंगे। नाउन क्या है, इसमें एक पेन है, पेन का अपन पहला वर्ड देखेंगे। पहला वर्ड क्या है, पी। यहाँ से देख लो कि पी क्या है। ठीक है, इन 5 में तो नहीं है पी। ठीक है, कॉन्सोनेंट में देखते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट में है पी। तो कॉन्सोनेंट के अनुसार कौन सा आर्टिकल आएगा, मैंने लिखवाया था कि जब नाउन का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट होता है तो ए आर्टिकल आता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आर्टिकल। ठीक है, हाँ जरूरी बात, जो आर्टिकल होते हैं उसमें एक बात ध्यान रखना, हमेशा नोट करके लिख लेना कि साउंड इज इंपॉर्टेंट। साउंड इज इंपॉर्टेंट नॉट लेटर। ठीक है, कि जो आर्टिकल होते हैं अपने उसमें ए और एन वाले डेफिनेट की बात करें तो उसमें साउंड अपने महत्वपूर्ण होता है, ना कि लेटर। ठीक है,
क्योंकि आगे जो हम नियम देखेंगे उसमें यही बात होगी, तो इसलिए मैंने ये लाइन लिखवाई कि साउंड इज इम्पोर्टेंट नॉट लेटर। ठीक है, अब एन आर्टिकल के एग्जाम्पल की बात करें तो ये तो ए वाले थे। ठीक है, एन आर्टिकल के एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आना चाहिए, नाउन का पहला वर्ड वोवल आना चाहिए। तो जैसे दिस इज, ठीक है, सिंपल सेंटेंस ले रहा हूँ जिससे छोटे बच्चे भी समझ सके, क्योंकि ये जो आर्टिकल आते हैं ज़्यादातर या तो कंपटीशन एग्जाम वालों के काम आते हैं या फिर छोटे बच्चों के, जैसे 8 क्लास तक, क्योंकि 8 तक क्या हो गई, बोर्ड एग्जाम हो गई है, तो थोड़े सिंपल ही सेंटेंस लेने, इससे क्या होता है उनको समझ में अच्छा आ जाता है। जैसे दिस इज ए एरोप्लेन, ए ई, ठीक है, दिस इज ए एरोप्लेन। तो क्या करेंगे, नाउन का पहला वर्ड देखेंगे, नाउन क्या है अपने पास यहाँ पे, एरोप्लेन, और इसका पहला वर्ड क्या है अपने पास, ए। तो देखो वोवल में ए आ रहा है क्या, यस, यानी कि आ रहा है। तो यदि वोवल, नाउन का पहला वर्ड वोवल आ रहा है तो कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, एन आर्टिकल का। कौन से आर्टिकल का यूज होगा, एन आर्टिकल का। तो इसमें हमारा जो एन आर्टिकल है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, जैसे राधा ड्राइव राधा ड्राइव ऑटो। ठीक है, राधा ड्राइव ऑटो। बात करें एन आर्टिकल की, वही अपने जो नाउन है उसका पहला वर्ड देखेंगे, पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, ए है। ठीक है, तो ए है तो चेक करते हैं कि वोवल है कि कॉन्सोनेंट है। तो जो हमारा ए था वो क्या है, एक वोवल है, तो वोवल होगा तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, एन आर्टिकल आएगा। तो हमारा जो एन आर्टिकल है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखनी है कि यदि नाउन का पहला वर्ड, ठीक है, क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वहां पे ए आर्टिकल का यूज होता है, और यदि नाउन का पहला वर्ड वोवल आ जाए तो वहां पे एन आर्टिकल का यूज होगा। गलती नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, और उसका जो अपनी नाउन आ रही है उसका पहला वर्ड देखना है कि कॉन्सोनेंट है कि नाउन है। ठीक है, फिर वहां पे आंसर लिखना है। और यहाँ क्योंकि आपको वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आएंगे, तो जो ब्लैंक्स होगा उसमें अपन को जो आर्टिकल है उसमें से फिल करना पड़ता है। तो आराम से नाउन को देखना, उसका पहला वर्ड देखना कि कॉन्सोनेंट है या वोवल है, उसी के अनुसार आप उसमें आर्टिकल को फिल करना। ओके, आगे बात करूं मैं थर्ड नियम की। ठीक है, जब नाउन का पहला वर्ड या पहला लेटर क्या हो, वोवल हो, बट या लेकिन साउंड कैसी निकल रही हो, साउंड यानी कि ध्वनि, नाउन का पहला लेटर वोवल, वोवल मतलब स्वर हो, बट लेकिन ध्वनि कैसी निकल रही हो, कॉन्सोनेंट निकल रही हो, कॉन्सोनेंट निकल रही हो, तो वहां पर ए आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है,
वही बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ क्या है क्वेश्चन को घुमा दिया है, यानी कि जो नियम अपने उसको घुमा दिया है, कुछ नहीं है, सिर्फ लेटर चेंज होगा। लेकिन अपन को जो मैंने अभी बात नोट लिखवाई थी कि साउंड इज इंपॉर्टेंट नॉट लेटर, क्या है, साउंड इज इंपॉर्टेंट नॉट लेटर। तो उसी के अनुसार अपन को ध्यान रखना है कि जो ध्वनि है उसी को ज्यादा क्या देनी है, महत्वता देनी है, लेटर को नहीं देनी है, ठीक है। तो मैंने यही बात लिखी है यहाँ पे, जब नाउन का पहला लेटर क्या हो, वोवल हो, लेकिन ध्वनि कैसी निकलती हो, कॉन्सोनेंट निकलती हो, यानी कि व्यंजन निकलती हो, तो वहां पे ए आर्टिकल का यूज होगा। वो तो बात यहाँ पे थी पहले नियम में, यदि पहला लेटर, लेकिन वहां पे क्या था, ध्वनि कॉन्सोनेंट ही निकल रही थी। यहाँ पे क्या है, लेटर तो वोवल का होगा लेकिन ध्वनि क्या होगी, कॉन्सोनेंट की निकलेगी। तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गया, इसका पहला वर्ड क्या आ रहा है, यू आ रहा है, और यू क्या है, एक वोवल अपने पास, ठीक है। लेकिन जब इसे हम हिंदी में लिखते हैं, यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी, तो इसका पहला वर्ड क्या आता है अपने पास, ये, और ये की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, ठीक है। यही बात होती कि लेटर वोल होगा लेकिन ध्वनि कैसे निकलेगी, कॉन्सोनेंट निकलेगी। तो इनको बोलते हैं, तो जब क्या आता है, ये आता है, और ये की जो अंग्रेजी होती है, मैंने आपको साधारण शब्दों का ज्ञान की क्लास मैंने डाल दी है, उसमें देख लेना कि जो अपने कॉन्सोनेंट होते हैं हिंदी वाले, ठीक है, उनकी अंग्रेजी क्या होती है। तो वहां पे ये की अंग्रेजी वाई होती है। तो वाई क्या है अपने पास, कॉन्सोनेंट है, देख लो यहाँ पे वाई क्या है अपने पास, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट होगा तो वैसे ही ए आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, ए आर्टिकल, क्या आ जाएगा, ए आर्टिकल, ठीक है। बात समझ में आई। जब नाउन का पहला लेटर वोवल हो लेकिन ध्वनि बोलने पर, जैसे यूनिवर्सिटी था, तो यूनिवर्सिटी को मैंने बोला तो ये आ रहा है, और ये की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वहां पे तो वोवल था इसलिए हमने एन कर दिया। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आराम से वर्ड को पढ़ना है और उसकी ध्वनि के ऊपर ज्यादा महत्वता देनी है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि साउंड इज इंपॉर्टेंट नॉट लेटर, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे यू आ रहा है, लेकिन जब इसको हम बोलते हैं तो क्या निकलती है, यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में जो पहला वर्ण है या पहला लेटर है क्या हो रहा है, यह है, और यह की अंग्रेजी वाई होती है। इसी कारण यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। तो जो हमारा ए आर्टिकल है वो राइट आंसर हो जाएगा। गलती बिल्कुल नहीं करनी है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। छोटे बच्चे क्या होते हैं, जल्दीबाजी कर जाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान से पढ़ना है और सटीक आंसर देना है, ठीक है। जो बैलेंस होते हैं वो उसमें अपन को ए और एन भरना होता है, ठीक है। तो गलती बिल्कुल मत करना, और जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी अनुसार वहां पे आर्टिकल को फिल करना। तीसरा नियम हो गया, देखो इसी के अनुसार इसका उल्टा उल्टा करे तो, जैसे इसको मिटा देता हूं मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो जो हमारा चैनल है टारगेट क्लासेज मित्रपुरा, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप वीडियो से वंचित ना रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो। और हमें फीडबैक ज़रूर दें। अगले नियम की मैं बात करूं, डेफिनेट आर्टिकल में ही, ए और एन में ही, ठीक है। जो अगला हमारा नियम है इसका उल्टा है, क्या है इसका उल्टा, यानी कि लेटर तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन ध्वनि कैसी निकलेगी, वोवल निकलेगी, ठीक है। तो लिखता हूं मैं, जब नाउन का पहला लेटर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, वहां पे क्या था, वोवल था, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो,
लेकिन, बट, लेकिन ध्वनि कैसे निकलती हो, ध्वनि की बात करें, लेकिन साउंड कैसा आ रहा हो, साउंड या ध्वनि, ध्वनि वोवल आ रही हो, ठीक है, या वोवल निकल रही हो, वोवल निकल रही हो तो एन आर्टिकल का यूज होता है। किसका होता है, एन आर्टिकल का यूज होता है। और जो मैंने शुरू में बताया उस पर भी ध्यान रखना कि हमारी नाउन कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए और आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। देखो क्या है, जब नाउन का पहला वर्ड लेटर कॉन्सोनेंट हो और ध्वनि कैसे निकलती है, वोवल निकलती है, यानी कि इसका उल्टा हो गया। जो अपना थर्ड नियम था डेफिनेट आर्टिकल का, उसका उल्टा हो गया, ठीक है। वहाँ पे क्या था, वोवल था, वहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। यहाँ पे ध्वनि क्या थी, कॉन्सोनेंट थी, यहाँ पे ध्वनि क्या हो गई, वोवल हो गई, ठीक है। तो जब नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और ध्वनि वोवल निकल रही हो तो वहाँ पे एन आर्टिकल का यूज होता है, जो जैसा कि हमने दूसरे नियम में पढ़ा था कि अगर वोवल आ जाए तो। लेकिन वहाँ पे क्या था, जो वोवल था उसकी ध्वनि वोवल ही निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेटर तो अपने कॉन्सोनेंट का आएगा और ध्वनि कैसे निकलेगी, वोवल की, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करिए तो अपन, ठीक है, जैसे होनेस्ट, ठीक है, क्या है हमारे पास, होनेस्ट। तो इसे बात करें हिंदी में तो इसे बोलते हैं ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पहला लेटर क्या आ रहा है, अपने पास एच आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, एच। एच को इधर देखें तो एच क्या है हमारे पास, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इस अनुसार तो यहाँ पे ए आना चाहिए, लेकिन मैंने नियम में क्या लिखा है कि एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब इसे हम ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि में इसके जो पहला लेटर है वो ओ है, और ओ की जो इंग्लिश होती है या मीनिंग होती है क्या होती है, ओ होती है, और ओ एक क्या होता है, वोवल होता है। इसी कारण इसमें क्या आएगा, एन आर्टिकल आता है, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा हो गया है, तो ये बातें ध्यान रखना, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो जब मीनिंग जो नाउन हो उसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो और ध्वनि वोवल निकल रही हो तो वहाँ पे एन आर्टिकल का यूज होगा। एग्जाम्पल की बात करें, होनेस्ट, होनेस्ट की अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो ऑनेस्ट होता है। तो ऑनेस्ट में क्या होता है कि जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, ओ होता है, और ओ क्या है अपने पास, वोवल है। इसी कारण यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, एन आर्टिकल आएगा। और ए और एन आर्टिकल किस में आते हैं, डेफिनेट आर्टिकल में, ठीक है। आइडेंटिफाइड यानी कि प्रमाणित, जिसे हम पहले से जानते हैं या पता है हमें इसके बारे में, तो ये बातें भूलना मत, ओके। यदि आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जिससे और भी जो बच्चे हैं इन वीडियो को देख सके, ठीक है। थैंक यू।